तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे देखते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है। आज मैं बनाऊंगी एकदम ठेला स्टाइल दही बड़े। बड़े हम बेसन से तैयार करेंगे, ना ही ये हार्ड बनेंगे, ना ही बड़ों के अंदर गुठली होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ना सिर्फ दही बल्ले बनाएंगे बल्कि दही बल्लों का स्पेशल मसाला भी तैयार करेंगे जिसे आप महफूज करके रख सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बेसन वाले टेस्टी दही बल्ले बनाने के लिए सबसे पहले तो दही बल्लों का मसाला तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक बोल में डाला है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, इसके अलावा 1 टेबल स्पून चाट मसाला, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करूंगी 1 टेबल स्पून, और इसमें डालेंगे काला नमक तकरीबन हाफ टेबल स्पून, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। हाफ टेबल स्पून डाल दें इसमें लाल मिर्च का पाउडर। बस जी, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना। हमारे पास ज़बरदस्त सा होममेड दही बड़ा मसाला बनकर एकदम तैयार है। तो अगर आप लोग ज़्यादा मिकदार में मसाला बनाने का सोच रहे हैं तो बस इसी रेशो को डबल करते जाएं। तो ये मसाला बनाकर मैं एक जार में डालकर रख दूंगी, पूरा महीना आराम से इस्तेमाल करें। कम पड़ जाए तो मज़ीद बना लें। चलें जी, इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में करना है ये है कि दही को फेंट लेना है। दही मेरे पास तकरीबन हाफ केजी के बराबर है। दही मैंने अच्छी गाढ़ी वाली ली है और कोशिश करें दही एकदम फ्रेश लिया करें, जो ज़्यादा खट्टी ना हो। अब दही क्योंकि मेरे पास गाढ़े वाली है तो मैं इसमें उबला हुआ ठंडा दूध इस्तेमाल करूँगी 1 कप के बराबर, और इसकी कंसिस्टेंसी को सेट कर लूँगी। आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दही की गुठलियाँ ख़त्म कर लें तो इसमें डाल दें दही भल्ला मसाला, जो कि अभी हमने बना कर रखा हुआ था। मैं अभी 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, मज़ीद ज़रूरत हुई तो फिर ऊपर से स्प्रिंकल कर लेंगे। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और एक छोटा सा प्याज चॉप करके डाल दें। इसके साथ ही आप लोग इसमें उबले हुए आलू डाल सकते हैं, उबले हुए चने भी शामिल कर सकते हैं, तो जैसे आपका दिल चाहे। मिक्स कर लेते हैं और अब इस दही को हम रखेंगे फ्रिज में। ठंडे ठंडे दही भल्ले होंगे ना, जो कि खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो जब तक दही ठंडी हो रही है हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल जालीदार एकदम सॉफ्ट भल्ले बनाकर तैयार कर लेते हैं। पिछली वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर की थी उसमें मैंने माश और मूंग की दाल के दही भल्ले बनाए थे, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए, और आप ही लोगों की भरपूर फरमाइश पर आज बेसन के भल्ले बनाएंगे एकदम जालीदार। तो यहाँ पर 2 कप मैंने बेसन ले लिया है। अच्छे से बेसन को छान लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और इसको घोल लें। देखें जो घोल आप बना रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसके कंसिस्टेंसी को आप लोग चेक कर लें, बस ये रिबन की तरह नीचे गिरना चाहिए। अब 5 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में आप इसे फेंटेंगे विस्क की मदद से। 5 मिनट के बाद आप 2 चुटकी इसमें मीठा सोडा डालें। अगर बेकिंग पाउडर है तो फिर हाफ टी स्पून शामिल कर सकते हैं। चलें जी, मज़ीद 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से उसी डायरेक्शन में आप लोगों ने बेसन को फेंट लेना है। जैसे जैसे आप लोग बेसन को फेंटेंगे ना, इसका कलर लाइट होता जाएगा। तो अब हमें कैसे मालूम होगा कि बेसन एकदम तैयार है? तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ले ली है 1 कटोरी जिसमें मैंने पानी भर कर रखा हुआ था। थोड़ा सा बेसन का बैटर उठाएं और पानी में डाल दें। जैसे ही ये बैटर ऊपर फ्लोट होने लगे तो इसका मतलब है कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखें बेसन एकदम रेडी है। 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे और 5 मिनट के बाद आप भल्ले बनाना स्टार्ट कर दें। ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करें। चाहे तो चम्मच की मदद से या फिर हाथ की मदद से आप लोग जितने साइज़ के भल्ले बनाना चाहें उसी साइज़ के बना लें। मैं मीडियम साइज़ के ही भल्ले बनाऊंगी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जैसे जैसे ऑयल गर्म हो रहा है भल्ले ऑयल के ऊपर तैरना शुरू हो गए हैं। बस आप लोगों ने क्या करना है, चम्मच की मदद से इस तरीके से इन्हें घुमाना है ताकि चारों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आए और ये अच्छे तरीके से पक जाए अंदर तक।
उलटते पुलटते रहेंगे यहाँ तक कि ये अच्छे क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएं। भल्लों को फ्राई करने में मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं और माशाल्लाह से बेहतरीन कलर आ चुका है। बस जी निकाल लेते हैं और बाकी के भल्ले भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। चलें जी, भल्ले तो हमारे तैयार हो गए। अब हमने इन्हें पानी में सोक करना है ताकि ये नरम पड़ जाएं और जालीदार बने। अब पानी में डाल दिया है मैंने 1 टेबलस्पून के करीब नमक, क्योंकि बेसन में मैंने नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला था। अच्छे तरीके से हल कर लें नमक को पानी में और फिर इसमें डाल दें भल्ले जो कि हमने बना कर रखे हुए थे। आप लोग ये भल्ले फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। साथ के साथ थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी डाला है, इससे भल्लों में अच्छी खुशबू आती है। एक प्लेट से कवर करके भल्लों को 20 से 25 मिनट के लिए पानी में ही डिप रहने दें। तो 20 से 25 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि भल्ले काफ़ी बड़े हो गए हैं। इसके अलावा इनका कलर भी चेंज हो चुका है और ये काफ़ी हद तक फूल कर नरम पड़ चुके हैं। हल्के हाथ से इन्हें निचोड़ लें और एक प्लेट में रखते जाएं। बस जी, कुछ भी नहीं करना। अब जो दही हमने अच्छे तरीके से ठंडी की थी, भल्ले उसमें डालते जाएंगे। चाहे तो आप इसकी सिंगल सर्विंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस पर डालूँगी बेहतरीन सा दही भल्ला मसाला। तो जितना आपको पसंद हो तीखा उसी हिसाब से डालें। थोड़ा सा हरा धनिया और प्याज के लच्छों के साथ हम दही भल्लों को गार्निश करेंगे। तो लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये कोई इतने नरम सॉफ्ट दही भल्ले बनकर तैयार होते हैं, वो भी बेसन से, क्योंकि बेसन तो हर घर में मौजूद होता है। माश की दाल के दही भल्ले बनाने थोड़े से ट्रिकी हैं, मगर ये वाले भल्ले बड़े आसानी से आप लोग घर में बनाएं और रमज़ान शरीफ में इंजॉय करें। अभी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि भल्ले कितने जालीदार बने हैं माशाल्लाह से। आप ज़रा चेक करें, एकदम सॉफ्ट, आपके मुंह में घुलते जाएंगे। ये टेस्टी दही भल्ले में बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।